नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियोस में मैं ज्यादातर आपको वो उपाय बताती हूँ जो उपाय, और स्पेशली संडे के दिन तो स्पेशली वो उपाय जो आपको शक्तियां अपने बॉडी पार्ट से ही डेवलप करनी है। आपके शरीर से ही आपको उन शक्तियों को डेवलप करना है और उन चीजों को इस ब्रह्मांड से लेना है जो आप चाहते हैं। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं, जिसे आप बड़ा तंत्र मंत्र टोना टोटका कहते हैं। ये साधारण सी पूजा है जो मैं आपको बता रही हूं। ये आप सिर्फ 5 मिनट करें हर संडे। 5 मिनट आप करें, ज्यादा नहीं, और इसका आप इफेक्ट देखें। आप इस क्रिया को करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करने में समर्थ हो जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट का उपाय है। आप ज्यादा देर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद आपकी शक्ति, वो शक्ति डेवलप होती है जो आपके हर काम को करने लग जाती है। आपके शरीर में दोस्तों हर जगह ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहां हर एक अलग अलग शक्ति का वास है। जिस चीज पर आप प्रेशर करेंगे, शरीर के जिस हिस्से पर आप दबाव देंगे, ध्यान करेंगे, वहां से उस शक्ति का वो शक्ति उत्पन्न होती है। मैंने काफी वीडियोस अपलोड की हैं। नाभि पर उंगली रखकर क्या बोलना है, नाभि पर कौन सी चीज लगा करके आपको सोना है, कैसे आपको ध्यान करना है, जिससे करके आप नाभि की शक्तियों को डेवलप कर सकें। आज आपको बता रही हूं दोस्तों, आपको अपने सिर के ऊपर, यहाँ जहां आपकी शिखा होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, जो ब्राह्मण है सारे बाल कटवा देंगे, बिल्कुल अस्त्रा घुमा देंगे, लेकिन शिखा के बाल नहीं कटवाते हैं। जिन्हें इस शक्ति का भान है वे लोग शिखा के बाल नहीं कटवाते हैं। पीछे हमेशा चोटी रहती है, उसे बांध देते हैं। आपके शरीर का ये वो हिस्सा है जहां से ब्रह्मांड की शक्तियां आपके बॉडी के अंदर आराम से एंटर हो जाती हैं। इस सृष्टि की भी शक्तियां आपके बॉडी के अंदर आराम से एंटर होती हैं और यहीं से शक्तियां बाहर निकल भी जाती हैं। आपने देखा होगा जब कोई लेडीज को ज्यादा भूत प्रेत लगते हैं जेंट्स के मुकाबले, क्योंकि लेडीज का मन जो है वो ज्यादा लिक्विड होता है। वो लोग देवी देवताओं को भी, ऐसा नहीं कि लेडीज कमजोर है, लेकिन वो भावुक कितनी होती है, उसके अंदर भावना इतनी ज्यादा होती है कि इसी से वो अपनी शक्तियों के द्वारा, आप देखना माता रानी को जितनी जल्दी लेडीज प्रसन्न कर सकती है, जेंट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेंट्स के अंदर भावनाएं उतनी नहीं होती है जितनी लेडीज के अंदर होती है। और लेडीज खुद एक सर्जन की शक्ति है, वो खुद सर्जन करती है। आपने देखा होगा कई बार, कहीं बहुत बड़ा कुछ, कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, जेंट्स होगा वो जल्दी माफ कर देगा, लेकिन लेडीज नहीं करती है। आपने एक चीज सुनी होगी कि सांप मर जाता है, नाग मर जाएगा, लेकिन नागिन बदला अवश्य लेती है ना? पुरुष एक बार किसी को माफ कर देता है, लेकिन लेडीज नहीं। वो जब तक बदला नहीं ले लेगी, दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए, लेडीज के अंदर एक खासियत है, क्योंकि वो खुद सर्जन कर सकती है तो विसर्जन की भी उसके अंदर जबरदस्त शक्ति है। और लेडीज अगर किसी चीज को जब संकल्प कर लेती है कि मुझे ये करना है, तो दोस्तों दुनिया की कोई शक्ति उसको करने से नहीं रोक सकती। लेडीज के अंदर ढेरों शक्ति है, खुद एक शक्ति का अवतार है। बस वो नक्की कर ले, वो सोच तो ले उसको करना क्या है। बिना मतलब की लेडीज अपने आप को कमजोर समझती है। जो लेडीज कुछ नहीं करती है, पुरुषों के अधीन हो जाती है। तो ये जो शक्ति है, आपने देखा होगा जो चुड़ैल है, भूत प्रेत, लेडीजों को ज्यादा लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब तांत्रिक आते हैं तो उनकी चोटी पकड़ लेते हैं
चोटी पकड़ने के बाद वो जो चीज उनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और उससे कबूल करवाया जाता है कि तुम बोलो कौन हो और क्यों इस बॉडी के अंदर घुसे हुए हो, व्हाट इज योर पर्पस, कोज क्या है, पूछा जाता है और वो कबूल करती है। चोटी के बाल काट करके बहुत तंत्र मंत्र होते हैं, बहुत तंत्र मंत्र इस पर सिद्ध किए जाते हैं। ये वही जगह है, शिखा की जगह। जेंट्स देखना, यहाँ पर जो पंडित है, अच्छे जो विद्वान पुरुष हैं, जिन्हें इस चीज का ज्ञान है, जो पूजा पाठ में रत है, जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है, वे लोग शिखा के बाल नहीं कटवाते हैं। यहाँ कटवाने से आपकी शक्ति अपने आप खत्म होने लग जाती है। यहाँ के बाल बने रहते हैं, लक्ष्मी भी आपके घर में जबरदस्त अटूट मात्रा में आती है। आपका ज्ञान, सबसे बड़ी चीज, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका बहुत जबरदस्त विकास होता है। तो दोस्तों, आपको ये उपाय संडे के दिन करना है। संडे के दिन आपको किसी पात्र में गंगा जल ले लेना है, या फिर गंगा जल ना हो तो आपके घर में जो भी शुद्ध जल हो उससे आप ले लें। पूर्व दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं और आप उस जल में अपनी उंगली डालें। 5 उंगलियों को डालना है बराबर। डालने से पहले आप कुछ देर के लिए उस जल में ध्यान करें। ध्यान आपको सूर्य देव का करना है। कंटिन्यू आप उस जल को देखें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, शास्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा, जो भी मंत्र आपको आता है बोलते रहे। थोड़ी देर आप उसको देखें, उस जल को आप अभिमंत्रित कर लें, ठीक है। उसके बाद उस जल में आप अपनी 5 उंगलियां डाल दें। यह क्रिया आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ करके करनी है। रविवार के दिन से आपको इसकी शुरुआत करनी है। यदि आप एवरीडे कर सकते हैं, एवरीडे करें कंटिन्यू। संडे करना चाहते हैं तो संडे करें, ठीक है। इस क्रिया को करने से आपका मान सम्मान जबरदस्त बढ़ेगा। लक्ष्मी की आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत मजबूत बनेगी। आप लाइफ में जो भी चीज का एक बार संकल्प कर लेंगे, मुझे ये करना है, आप उस चीज के लायक हो ना हो, भविष्य में आप उस काम को कर जरूर लेंगे। बहुत जबरदस्त इसमें शक्ति डेवलप होती है। तो आप उस पानी को ले लें, उसमें 5 उंगली डालें और उस पानी में उस 5 उंगली से आप पानी लें और अपनी शिखा पर ऐसे रख करके बैठ जाएं, बराबर। 3 बार आप लंबी लंबी सांस लें। अंदर की तरफ सांस लें, फिर बाहर की तरफ छोड़ें, बराबर। जब आप इस क्रिया को करते हैं, आप गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोले और सांस अंदर ले लें, सांस छोड़ दें। जब भी आप मंत्र बोलते हैं, सांस अंदर की तरफ लें और उसे छोड़ दें बाहर। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, उस समय आपको ये सोचना है कि ये जो गायत्री की शक्ति है, गायत्री की शक्ति कोई एक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माता जी आपको दिख रही है। गायत्री की जो शक्ति, जो गायत्री मंत्र है, पूरे ब्रह्मांड में इसका एक एक शब्द व्याप्त है और उसकी एक एक शब्द की अलग अलग शक्तियां हैं। पूरे ब्रह्मांड को आप अपने अंदर खींच लेते हैं जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं। 3 बार इस क्रिया को करें। उसके बाद में आप गायत्री माता को प्रणाम करें। प्रणाम करके आप 5 उंगलियों को अपनी शिखा पर रख लें। रख करके आप कंटिन्यू गायत्री मंत्र बोलते रहें और आप सूर्य देव का ध्यान करें। आप यदि शक्य हो तो आप ऐसी जगह बैठें जहां आपको सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हो। आप इस क्रिया को करना शुरू कर दें। 5 मिनट कम से कम आप इस क्रिया को करें। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप इस पानी मतलब हाथ वहां से हटा ले और उस पानी को अपने दोनों ओंठों पर, दोनों कान में, नासिकाओं में, दोनों तरफ, मस्तिष्क में, हर जगह गायत्री मंत्र बोलते जाए और लगा दें। दोनों तरफ, दोनों हाथ में, कंधे में, गर्दन में, दोनों पैर में, जंघा में। और उसके बाद आपको इस पानी को अपने ऊपर छाट लेना है।
दोस्तों मैं आपको बोलती हूँ, आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। आप एक शक्ति की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। आपके संकल्प बहुत जल्दी पूरे होने लग जाएंगे। आप जो चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, बहुत जल्दी कुदरत प्रकृति आपको मौका देगी उन कामों को करने की जो आपने सोचे हैं। चाहे वो संपत्ति को अर्जित करना है, नामना कमानी है, प्रसिद्धि कमानी है, चाहे आपको अपना शत्रु नाश करना है, आपको जो भी करना है, कुछ भी करने से पहले आपको शक्ति को अर्जित करना बहुत आवश्यक है। और ये जो उपाय मैं बता रही हूं, इससे बहुत जल्दी आपके अंदर शक्ति का आविर्भाव होना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन इस क्रिया को करेंगे, आपको ब्रह्मांड के अंदर, जब आप इस क्रिया को करने बैठेंगे, आप सूर्य की तरफ नजर करेंगे, किरणों के अंदर आपको अपने आप छोटे छोटे किरणें जैसे कोई जीव, जैसे पानी में जो छोटे छोटे से कीड़े यूं 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 हिलते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में आपको छोटी छोटी शक्तियों के दर्शन होने शुरू होंगे। एक चमक मारती हुई शक्तियां आपको सब तरफ दिखाई देंगी। जब आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, तब आपको सूर्य के प्रकाश में ये चीजें दिखाई देती हैं। ज्यादातर बच्चों को ये चीजें दिखाई देती है। आप किसी बच्चे को देखना कि थोड़ी देर आकाश की तरफ देख, इस सूर्य की तरफ देख, तो तुझे कुछ दिखाई देता है। बच्चे बहुत शुद्ध हृदय के होते हैं, उन्हें ये शक्तियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। या फिर वो लोग जो अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़े हुए होते हैं, वे बहुत ही आसानी से इन शक्तियों को देख पाते हैं, इन आत्माओं को देख पाते हैं। ये चीजें बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगी और आपकी मदद करेंगी, आपको अपने काम में सफलता दिलाएंगी। रविवार के दिन आप इसे शुरू करें। फिर मैंने जैसे बताया संडे करें तो भी चलेगा, और कंटिन्यू करते हैं तो बहुत बेस्ट है। समय एक ही रखें। जब भी आप इस क्रिया को करते हैं, सुबह का समय रखें, और एक ही, जैसे आप 7 बजे करते तो 7 बजे करें, 8 बजे करते तो 8 बजे, 6 बजे करते तो 6 बजे, समय एक ही रखें। बहुत जल्दी दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट की क्रिया है, लेकिन ये 5 मिनट आपकी लाइफ को बदल देंगे, नो डाउट। करते रहिए, खुश रहिए। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहिए, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।